यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। हेलो विद्यार्थियों, आपका ईडू स्टार हिंदी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता यह दीप अकेला। तो इसके कठिन शब्दों को जानेंगे, इसकी व्याख्या को जानेंगे और इसके शिल्प को जानेंगे। तो देखिए, इस कविता पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कुछ बातों को हम लोग देख लें। तो यह दीप अकेला जो कविता है, यह अज्ञेय जी की कविता है और उनका जो काव्य संग्रह है बाबरा अहेरी, उससे ली गई है। देखिए, अज्ञेय जी पर सदैव साहित्य जगत में ये आरोप लगते रहे हैं कि वे व्यक्तिवादी हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोगवादी जो काव्य धारा है वह व्यक्ति को ही अधिक महत्व देती रही है और समाज की उपेक्षा करती रही है। और अज्ञेय जी इसी काव्य धारा के प्रवर्तक रहे हैं, लेकिन इस कविता ने अज्ञेय जी को समाज के साथ जोड़ने का कार्य किया है और साथ ही साथ जो उन पर व्यक्तिवादी होने का जो आरोप लगता है, उन धारणाओं को यह कविता खंडित करती है। क्योंकि यह दीप अकेला जो कविता है, यह व्यक्ति और समाज के संबंधों पर आधारित है, जहां एक व्यक्ति की जो सार्थकता है उसको कवि बताते हैं कि उसकी सार्थकता समाज से जुड़ने में है। तो इस प्रकार से व्यष्टि के समष्टि के साथ समन्वय को यह कविता प्रदर्शित करती है, उसकी प्रस्तुति करती है। इसलिए इस कविता के माध्यम से अज्ञेय जी का जो समाज के प्रति जो विचार है उसकी भी प्रस्तुति होती है, वह भी हमारे सामने आता है। तो आइए हम लोग कविता को देखें। बड़ी सुंदर कविता है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पूरी कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसकी व्याख्या सुनेंगे, कठिन शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पार करके वीडियो की तरह न देखें बल्कि कक्षा की तरह देखें। तो आइए और हम लोग इस कविता की पंक्तियों को देखें और इसके कठिन शब्दों को देखें, साथ ही साथ इन पंक्तियों की व्याख्या को देखें। तो देखिए, कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखिए, यहाँ कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसका अर्थ आपको जानना चाहिए ताकि व्याख्या करने में सहूलियत हो, प्रश्नों को उत्तर देने में सहूलियत हो। तो कृति मतलब कुशल, भाग्यवान। पनडुब्बा एक पक्षी है जो कि पानी में डूबकर अंदर से मछलियां पकड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे पनडुब्बा से तात्पर्य गोताखोर है। समिधा यज्ञ की जो सामग्री होती है, यज्ञ में हवन की जो सामग्री होती है। बिरला मतलब बहुतों में एक, कहा जाता है कि बिरले ही लोग होते हैं, तो ये बहुतों में एक। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि यह दीप अकेला, यह जो दीप है, यह जो दीपक है, यह अकेला है लेकिन स्नेह युक्त है, प्रेम युक्त है। लेकिन यह गर्व भरा मदमाता, अपने गर्व में, अपने अहंग में, यह अपनी अहंग की मस्ती में चूर है, लेकिन इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जो अकेले है इसको समाज से जोड़ दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। देखिए, कवि यहाँ पे स्वयं इसके लिए तर्क देते हैं कि हम जो इसको कह रहे हैं कि इसको जन को दे देना है, यानी इसको जो समाज को दे देना है, तो क्यों? क्योंकि यह जन है, मनुष्य है, जो गीत ये गा रहा है, अगर यह नहीं होगा तो फिर वह गीत कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह उस पनडुब्बे की तरह है
जो कि मोती लेकर के पानी के अंदर से आता है। तो फिर अगर ये समाज के साथ नहीं रहेगा तो सच्चे मोती कौन कुशल जो तैराक है वह लेकर के आएगा, वह कौन कुशल गोताखोर होगा जो उसे लेकर के आएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह जो यज्ञ की जो सामग्री है, यह मनुष्य यज्ञ की सामग्री की तरह है। यह दीपक जो है, यहाँ दीपक से तात्पर्य मनुष्य का ही है, तो यह दीपक जो है वह यज्ञ की सामग्री की तरह है। तो अगर यह नहीं होगा तो बहुतों में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कि उस यज्ञ की अग्नि को जला सकते हैं। तो फिर कौन जलाएगा, क्योंकि यह तो यज्ञ हवन की सामग्री ही है। यह अद्वितीय है, इसके समान दूसरा नहीं है। यह मेरा, इसमें स्व की भावना है, यह मैं स्वयं विसर्जित। लेकिन इसने जो स्व की भावना है, जो मैं की भावना है, उसका त्याग कर दिया है और यह समाज से जुड़ना चाहता है। इसीलिए यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो इसीलिए यह जो दीप है, जो स्नेह युक्त है, प्रेम युक्त है और अपने अहम की मस्ती में चूर है, लेकिन इसे भी समाज से जोड़ दो, पंक्ति से जोड़ दो, पंक्तिबद्ध कर दो, समाज और राष्ट्र से जोड़ दो। तो इस प्रकार से कवि यहाँ व्यष्टि का समष्टि में समन्वय की बात करते हैं और समाज में उस अकेले व्यक्ति को, जो कि समाज के लिए बहुत उपयोगी है, उसे समाज से जोड़ने की बात करते हैं। आइए हम लोग अब आगे की पंक्तियों को देखें। आगे कवि कहते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना कायु संचय। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। यह प्रकृत स्वयं ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहाँ अब आगे कवि कहते हैं कि यह मधु है। मधु का मतलब शहद। तो आइए थोड़ा हम लोग कठिन जो शब्द है उनको देख लें। तो देखिए, इसमें है मौना। मौना का मतलब होता है टोकरी या टोकरा, बड़ा सा। गोरस मतलब दूध। निर्भय मतलब भय रहित। प्रकृत मतलब प्रकृति के अनुरूप या स्वाभाविक। स्वयंभू स्वयं पैदा हुआ। अयुतः मतलब असंबद्ध, पृथक या अलग। तो अब हम इन पंक्तियों को जरा देखें कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। देखिए, कवि यहां कहते हैं कि यह मधु है स्वयं काल की मौना कायु संचय। मतलब यह मधु शहद है जो कि स्वयं काल के टोकरे में युगों युगों में संचित हुआ है, इसका संचय हुआ है, जमा हुआ है। यह गोरस, यह उस दूध दही के समान है जो जीवन कामधेनु का अमृत पूत है, जो जीवन के लिए कामधेनु के अमृत के समान उपयोगी है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय। यह वह अंकुश अंकुर की तरह है जो कि धरती को फोड़कर निकलता है और सूर्य को निर्भय होकर के देखता रहता है। तो यह उस अंकुर की तरह है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुतः। यह प्रकृति के अनुरूप स्वयंभू, स्वयं जन्मा हुआ, ब्रह्म के समान, लेकिन पृथक है, असंबद्ध है, अकेला है, अलग है। तो इसलिए इसको भी शक्ति को दे दो। इसको जो है, इसको शक्ति दे दो और इसको भी शक्ति को दे दो। तो समाज में जो शक्ति होती है, राष्ट्र की जो शक्ति होती है, जो समूह की जो शक्ति है, उस शक्ति के साथ इसे भी जोड़ दो। और फिर कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा। यह दीपक जो है, जो अकेला है और स्नेह से युक्त है, प्रेम से युक्त है गर्व भरा मदमाता, जो अपने गर्व से भरा हुआ लेकिन अपने अहंग में, अपनी मस्ती में चूर है। इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी समाज से जोड़ दो, इसको भी
राष्ट्र से जोड़ दो, इसको भी समूह से जोड़ दो। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ कई सारे प्रतीकों से के द्वारा इस दीपक की तुलना की है। मधु, गोरस इत्यादि, इसके पूर्व भी आपने देखा पूर्व की पंक्तियों में, समिधा यज्ञ की सामग्री से। तो इस प्रकार से यहाँ नए नए प्रतीकों का प्रयोग कवि ने किया है। आइए हम अगली पंक्तियों को अब देखें, आगे बढ़ें। आगे कवि कहते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपना पा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। देखिए यहाँ तत्सम शब्दों का प्रयोग थोड़ा ज्यादा किया गया इस कविता में। तो तत्सम शब्दावली युक्त इसकी भाषा है, जो हिंदी है। संस्कृत के जो शब्द सीधे सीधे हिंदी में आते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि यह जो दीपक है, यह अपनी लघुता के बावजूद, इसमें इतना आत्मविश्वास है, यह उस विश्वास से भरा हुआ है कि यह अपने छोटे होने के बावजूद, अपने छोटेपन के बावजूद भी कांप नहीं रहा, भयभीत नहीं है। यह उस पीड़ा के समान है जिसने अपनी गहराई को, पीड़ा की गहराई को स्वयं नाप लिया है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यहां कवि कहते हैं कि देखिए बुराई या निंदा, कुत्सा का मतलब बुराई या निंदा, तो बुराई या निंदा, अपमान, अवज्ञा का जो अंधेरा है, इस कड़वे अंधेरे में भी यह सदा द्रवित, यह हमेशा करुणा से परिपूर्ण, चिर जागरूक, निरंतर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, अनुराग भरे नेत्रों वाला, उल्लंब बाहु, अपने बाहों को उठा करके गले लगाने के लिए तत्पर, यह चिर अखंड अपनापा, यह एक लंबे समय से अपनत्व को लिए हुए अखंड अपनत्व के साथ यह दीपक जो है वह मौजूद है। साथ ही कवि कहते हैं कि यह जिज्ञासु है, इसमें जानने की इच्छा है। जिज्ञासु का मतलब जानने की इच्छा। क्या जानने की इच्छा? तो धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्ति के लिए यह उत्सुक है, प्रबुद्ध है और सदा श्रद्धा से युक्त है। इसलिए इसमें वे सारे गुण हैं कि इसे भक्ति को दिया जा सकता है। तो इसे भक्ति से जोड़ दो, यानी इसे राष्ट्र का जो प्रेम है, समाज का जो मूल्य है, उसके साथ इसे जोड़ने के लिए कवि कहते हैं यह दीप जो है वो अकेला है, स्नेह भरा है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। वह अवश्य अपने अहम की मस्ती में चूर है, लेकिन इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी समाज से जोड़ दो, समूह में सम्मिलित कर लो, क्योंकि यह सर्वगुण संपन्न है। और इस प्रकार से कवि ने प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के लिए दीपक को सामने रखकर अकेलापन में जीने वाले मनुष्य को भी समाज से जोड़ने के लिए कहा है। तो यहाँ पे व्यक्तिवादी सोच की जगह अज्ञेय जी की जो सामाजिक जो सोच है वह दिखाई पड़ती है। तो आइए हम लोगों ने कविता की व्याख्या देख ली,
कविता के कठिन शब्दों को देख लिया और अब हम लोग इस कविता के शिल्प को देखेंगे कि कविता की क्या विशिष्टता है। जब आप सप्रसंग व्याख्या के प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, या फिर जो काव्य सौंदर्य का प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग देखेंगे कि शिल्प भाग में कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं जिनको हम अपना उत्तर लिखते समय प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पूर्व में ही मैंने बता दिया कि यह कविता जो है, यह दीप अकेला, इसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और यह उनके काव्य संग्रह बाबरा अहेरी से ली गई कविता है। यह एक प्रयोगवादी रचना है, चूंकि अज्ञे जी प्रयोगवाद के कवि हैं तो यह प्रयोगवादी रचना है। तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से तत्सम शब्दावली से युक्त जो खड़ी बोली हिंदी है उसका प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद की कविता है, यानी कि इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। निराला जी के बाद मुक्त छंद का प्रयोग लगातार किया जाता रहा है। देखिए, अलंकारों की यदि हम बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीपक के लिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग आप देखते हैं, बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया, इसलिए रूपक अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग कई जगह दिखाई पड़ता है। यहाँ प्रतीक का बिल्कुल नवीनतम प्रयोग है। देखिए, दीप जो है यहाँ पर प्रतीक है किसका? व्यक्ति का। दीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। शब्द की लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। कहीं कहीं यद्यपि व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग भी दिखता है, लेकिन मुख्यतः हम इसको लिख सकते हैं इसमें कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें किया गया है। देखिए, व्यक्ति की शक्ति की प्रस्तुति है। यहाँ एक व्यक्ति कितना शक्तिशाली होता है, समाज के लिए कितना उपयोगी होता है, इसे कवि ने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरी कविता में अगर हम कम शब्दों में कहने का प्रयास करें, कम शब्दों में इसे रखने का प्रयास करें, तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि इस कविता में एक दीप जो अकेला है, वह उसी तरह हर मनुष्य भी संसार में अकेला है। जब दीप अन्य दीपों की पंक्ति के साथ जुड़ता है तो दीपमाला के प्रकाश से जिस तरह जगमगाहट उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह जब मनुष्य अन्य मानव समूहों के संपर्क में आता है तभी उसकी श्रेष्ठता और प्रतिभा का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रकार इस कविता में व्यक्ति और समाज के संबंधों को महत्व दिया गया है। कवि व्यक्ति और समाज के संबंधों पर विचार करता है और वह यह बताना चाहता है, अज्ञे जी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति चाहे जितनी भी योग्यता लिए हुए हो, उसमें कितनी भी योग्यता हो, चाहे वह उसमें कितनी भी शक्ति हो, लेकिन वास्तव में वह शक्तिमान और योग्य तभी बन पाएगा जब वह अपनी योग्यता और शक्ति को समाज को अर्पित कर देगा। स्व का विसर्जन करके जब वह समाज का अहम अंग बन जाता है तभी वास्तव में वह शक्तिशाली हो पाता है। तो अज्ञे जी एक बलिदानी व्यक्ति का यहाँ उदाहरण भी देते हैं और वे बताते हैं कि विलक्षण जो व्यक्ति होते हैं उनकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब वे समाज के साथ जुड़ते हैं, जब वे राष्ट्र के काम आते हैं। उम्मीद है कि आपने पूरी कविता ध्यानपूर्वक देखी होगी और इसके भावार्थ को समझा होगा। इसका विशेष जो पक्ष है, शिल्प पक्ष जो है, उसको भी समझा होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।